दोस्तों, धर्मशाला की सुंदर वादियों से जैसे ही आप मैक्लोडगंज की ओर बढ़ेंगे तो आपको पत्थर की एक सुंदर सी इमारत देखने को मिलेगी जो अपने आसपास के सभी परिवर्तनों से अछूती है और चारों तरफ से ऊंचे लंबे देवदार के वृक्षों से घिरी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी चर्च एसटी जॉन चर्च इन द वाइल्डरनेस की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल 365 टीवी में और आप देख रहे हैं अपना प्यारा शो वाव हिमाचल। आज मैं आपको लेके चलूँगा एक ऐतिहासिक चर्च ऑफ एसटी जॉन की ओर, जो कि बहुत ही पुराना है और जो बना था 1852 एडी में। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर इट्स यूनिक गोथिक कैरेक्टर एंड मेमोरियल ऑफ लॉर्ड एल्गिन, who is the Viceroy of India and who is died here in the 1863। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको चर्च की ओर। दोस्तों, जैसे ही आप चर्च की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक सुंदर सा दृश्य देखने को मिलेगा। ये सुंदर दृश्य है वहाँ पे एक गार्डन का। यहाँ पे तरह तरह के फूल और वृक्ष लगाए गए हैं और यहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं और इस सुंदरता को एंजॉय करते हैं। ये चर्च धर्मशाला में पिछले कई वर्षों से स्थित है और हाँ, इस चर्च का निर्माण 1852 में हुआ था और यह जगह उन कई यूरोपियन लोगों का अंतिम विश्राम स्थल बनी जो वर्ष 1905 में चंबा में आए भूकंप में अंतिम गति को प्राप्त हो गए थे। 1905 में आए भूकंप के दौरान बेल टावर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जो कि बाद में गिर भी गया था। लेकिन फिर पूरे 10 साल बाद यानी कि 1915 में इंग्लैंड से बेल मंगवा के चर्च के कंपाउंड में रखी गई। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि यह बेल अष्ट धातु की बनी हुई है। अष्ट धातु यानी कि इसमें तरह तरह की अलग अलग तरह की धातुएं शामिल हैं, जैसे कि सोना, चांदी, पीतल और इसी तरह की बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिनसे मिलकर इसे बनाया गया है। चर्च के साथ में ही पूर्व वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन को भी दफनाया गया था, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके थे। इन्हें 1861 में इंडिया में अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसके कुछ वर्षों बाद ही 20 नवंबर 1863 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उनकी पत्नी ने संगमरमर का स्मारक उनकी याद में बनवाया था। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले लॉर्ड एल्गिन गवर्नर ऑफ जमाइका, गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा, हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर टू चाइना भी रह चुके थे।
यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड भी है, जहाँ पर 1905 में चंबा में आए भूकंप के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उन्हें दफनाया गया है। जैसे ही आप चर्च की ओर बढ़ेंगे और चर्च के अंदर जाएंगे तो सामने ही आपको सुंदर गिलास के कलर्ड दृश्य देखने को मिलेंगे। इसे बेल्जियम से स्पेशली मंगवाया गया था जब चर्च बनाया गया था, और इस गिलास को स्टेन्ड गिलास बोला जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ के लोकल